हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू D71 एकेडमी। आज का सेशन है एज या उम्र से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस का जो फ्रैक्वेंटली पूछे जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। कॉन्वेंशनल या एकेडमिक तरीके से कुछ भी नहीं करेंगे, हम करेंगे ट्रिक्स के माध्यम से। सो यहाँ रहा पहला क्वेश्चन। P और Q की वर्तमान आयु 5:4 के अनुपात में है। 3 साल बाद यह अनुपात 11:9 हो जाएगा। Q की वर्तमान आयु क्या है? Present ages of P and Q are in the ratio of 5:4. After 3 years, this ratio will be 11:9. What is the present age of Q? Q की वर्तमान आयु पूछी जा रही है। देखो, पहले हम एकेडमिक तरीके से इसको करेंगे, जिसको हम कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो मेथड क्या है। उससे हम एक ट्रिक जनरेट करेंगे। उस ट्रिक से हम इस क्वेश्चन को बस फ्लैश में, सेकंड्स में फिनिश करेंगे। लेकिन पहले एकेडमिक तरीका समझिए। आप में से 90% स्टूडेंट जो अभी तक यूज़ कर रहे हैं, देखिए P और Q की वर्तमान आयु का अनुपात ये दिया हुआ है। तो हम करते क्या हैं, हम प्रेजेंट एज मान लेते हैं। यहाँ से जो पहला रेशियो दिया होता है, इसमें हम एक वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो P की एज क्या हो जाएगी? 5x। और Q की हम क्या मान लेते हैं? जो Q के करस्पॉन्डिंग वैल्यू है 4। एक वेरिएबल का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसकी एज हमने मान ली 4x। P की 5x, Q की 4x। पहले रेशियो के करस्पॉन्डिंग हमने यहाँ पर वैल्यूज कुछ ऐसे रख लिए, एकेडमिक तरीका है। ओके, अभी देखो बात हो रही कि 3 साल बाद यह रेशियो 11:9 हो जाता है। तो P की जो वर्तमान आयु है यह है 5x। अभी बात हो रही 3 साल बाद की, तो +3 हम कर देंगे। Q की अभी एज है 4x, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? +3। ये बोला जा रहा है इन दोनों का रेशियो 11:9 हो जाता है, 11:9। इतनी सी बात है। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। इस x की वैल्यू को यहाँ अगर पुटअप कर देंगे तो प्रेजेंट आयु दोनों की आ जाएगी। ये एकेडमिक तरीका है, लेकिन यहाँ से हम एक ट्रिक जनरेट करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट वो है, देखो अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई इसका कर ले, सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। 9 का 5 में 45x प्लस 9 3 जा 27, 11 का 4 में 44x प्लस 33। इससे x की वैल्यू हमको क्या मिली? 45, 44x। 44 को आप इधर ले आइए तो बचा केवल x। 27 को आप इधर ले जाएंगे तो 33 माइनस 27 6। x की वैल्यू आ गई 6। इससे हमें P और Q की प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी। क्या हो गई प्रेजेंट वैल्यू? अगर हम x को यहाँ पर ले जाएं तो 5 का 6 में मल्टीप्लिकेशन 30। Q की प्रेजेंटेज क्या आ गई? ध्यान से देखो, इस x की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट अप करें तो Q की वैल्यू आ गई 24। ये प्रेजेंट एज है इन दोनों की। ठीक है, अभी आपको ध्यान से ऑब्जर्व ये करना है कि जो रेशियो दिया गया है, ये ध्यान से देखिए, 5:4। 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? P का रेशियो है और Q का है 4। मैथमेटिशियंस ने ये देखा कि जो रेशियो होता है ये उत्तर को, अपने करस्पॉन्डिंग उत्तर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। कहने का मतलब क्या है? P की अगर प्रेजेंट एज आई है 30, तो P के करस्पॉन्डिंग जो रेशियो है यहाँ है 5, तो 5 से अगर 30 को डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट डिवीजन हो जाएगा। 5 6 30 एग्जैक्ट डिवीजन हो रहा है। ऐसे ही Q की जो प्रेजेंट एज आई है 24, अगर आप Q के करस्पॉन्डिंग क्या है यहाँ रेशियो 4 है, 4 से अगर आप 24 को डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट डिवीजन हो जाएगा। ऐसा होता है। अभी हम इस वाले को भी चेक करते हैं। देखो ये क्या है? ये 3 साल बाद का रेशियो है। प्रेजेंट एज है दोनों की 30 और 24, तो 3 साल बाद एज क्या हो जाएगी? मेरे को बताओ, 3 साल बढ़ जाएगी। अरे भाई P की अभी 30 है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? 33। Q की अभी कितनी है? 24 है, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? 27 हो जाएगी। ठीक है, अभी 3 साल बाद का रेशियो क्या है इसको भी जरा चेक करो। P के करस्पॉन्डिंग है 11, तो क्या 11 P की एज को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है? देखो 33 जो है 11 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जा रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो रेशियो है 3 साल बाद वाला, ये भी काम कर रहा है। अभी देखो 9 क्या है? 9 Q के करस्पॉन्डिंग है 3 साल बाद,
तो 9 से जो Q की एज है 3 साल बाद ये एग्जैक्टली डिवाइड होगी। देखो 27 9 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर आंसर एकेडमिक तरीके से हम लाए, लेकिन हम अभी इन रिजल्ट्स को, ये जो अभी हमने देखा कि जो रेशियोज होते हैं फाइनल एजेस को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं, तो हम इसको एक ट्रिक में यूटिलाइज करने वाले हैं। कैसे, इस बात को ध्यान से समझो। अभी मैं बोर्ड को क्लियर कर दूंगा। मैं सीधे आंसर देखूंगा, 1 2 3 4 आंसर मेरे को दिए गए। मेरे से पूछा क्या जा रहा है, Q की वर्तमान आयु। मैंने देखा यहाँ पर जो दिया गया है ये क्या है, P और Q की वर्तमान आयु का अनुपात है। तो मैंने Q वाला ले लिया अनुपात। क्या है, Q का अनुपात 4 है, और इन 4 में से कोई Q की एक एज है, तो मैं 4 से सीधा डिवाइड करके देखूंगा कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है। 4 से 37 डिवाइड नहीं हो रहा, इस वजह से ये नहीं हो सकता। ये 24 हो रहा है, ओके, ये नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा 4 से डिवाइड। इस वजह से मेरा कंफर्म आंसर हो गया बी। दैट्स ऑल, इतना सा करना था और कुछ नहीं। अभी हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, उसमें आपकी क्लैरिटी और बढ़ेगी। सो ये सेकेंड क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग तरीके का प्रश्न होगा लेकिन सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ओके, मीरा और श्याम की वर्तमान आयु में 5:6 का अनुपात है। 7 वर्षों के बाद अनुपात 6:7 हो जाता है। मीरा की वर्तमान आयु क्या है? मीरा एंड श्याम हैव 5:6 रेशियो इन देयर प्रेजेंट एजेस। आफ्टर 7 years the ratio becomes 6:7. What is the present age of मीरा? देखो, जैसा हमने पहला क्वेश्चन किया था, यहाँ पर देखिए मीरा और श्याम की वर्तमान आयु में 5:6 का अनुपात है। वर्तमान आयु 5:6 का अनुपात है। 7 के बाद इतना हो जाता है। मीरा की वर्तमान आयु पूछा जा रहा है, तो मीरा से रिलेटेड कौन सा रेशियो है? 5 है। मीरा को 5 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको जस्ट आंसर चेक करना है। आंसर में आपको यह देखना है कि कौन सा नंबर है जो 5 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। 40 डिवाइड हो रहा है, 32 डिवाइड नहीं हो रहा, इस वजह से ये तो 100% नहीं हो सकता। 38 डिवाइड नहीं होगा 5 से एग्जैक्टली, इस वजह से ये भी नहीं होगा। 35 5 से डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल होगा। इस वजह से आपके सामने 2 आंसर पॉसिबल आ गए। तो अब आप क्या करेंगे? अभी आप सेकंड कंडीशन को यहां पर यूज करेंगे अपना आंसर एग्जैक्टली फाइंड आउट करने के लिए। बात हो रही 7 वर्षों के बाद, ठीक है। 7 वर्षों के बाद अनुपात हो जाता है 6:7। 7 वर्षों की बात हो रही है। आंसर जो दिया गया है ये प्रेजेंट एज है मीरा का। इन दोनों में से कोई प्रेजेंट एज है, तो 7 साल बाद एज क्या हो जाएगी? 40 कितनी हो जाएगी? 47 हो जाएगी 7 साल बाद। 35 कितनी हो जाएगी? 35 + 7 42 हो जाएगी। इन दोनों को छूने की जरूरत ही नहीं, चूंकि ये पहली कंडीशन में खराब हो गए थे, इस वजह से इनको हम टच नहीं करेंगे। हमारे पास केवल 2 ऑप्शन अभी हैं। ओके, अभी आप देखिए कि सेकंड जो रेशियो है, अभी हम सेकंड रेशियो के करस्पॉन्डिंग काम कर रहे हैं ना। मीरा को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? 6 कर रहा है, 6 कर रहा है। आप देखेंगे इन दोनों नंबर्स में से कौन सा 6 से डिवाइड हो रहा है? 47 हो रहा है क्या 6 से डिवाइड? नहीं हो रहा। 42 हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। यही आंसर आपका कंफर्म हो गया। दैट्स ऑल। सिंपल सा अप्रोच है। पहले क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस में केवल एक ही मिल गया था सिंपली, तो आपने पहली कंडीशन में ही उसको करेक्ट कर दिया था। यहां पर पहली कंडीशन में आपको 2 ऑप्शन मिल गए, ओके, तो आपने सेकंड कंडीशन को यूज करते हुए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है आपने कंफर्म कर लिया। यही अप्रोच आपको यूटिलाइज करना है। सेकंड्स में क्वेश्चन होते हैं। अभी थर्ड क्वेश्चन लेंगे, वो थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन है, आपकी क्लैरिटी और बढ़ेगी। ये देखिए क्वेश्चन, अभी तक जो आपने पहले दोनों क्वेश्चन देखे, वहां पर पहली कंडीशन में जो रेशियो दिया होता था वो प्रेजेंट एज का, वर्तमान उम्र का दिया होता था। यहां पर जो रेशियो दिया गया है, अब दिया गया है कुछ वर्ष पहले का। तो इस क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 6:5 था। अब से 4 साल बाद यह अनुपात 11:10 हो जाता है। बी की वर्तमान आयु क्या है? 6 years before the ratio of ages of A and B was 6:5. After 4 years from now this ratio becomes 11:10. What is the present age of B? देखिए, जब ऐसी कंडीशन आएगी, कुछ पहले या बाद की बात हो रही है। अगर पहले की बात हो रही है तो आंसर्स में स्ट्रेट वे आप उतने साल कम कर दीजिए। 6 वर्ष पहले की बात हो रही है तो आप कम ही करेंगे। 16 में से 6 गया 10,
20 में से 6 गया, कितना बचा 14। 35 में से 6 माइनस कीजिए 29। 38 में से आप 6 माइनस कीजिए 32। अगर पहली कंडीशन में ये होता कि आज से 4 वर्ष बाद, तो हम उतने ही वर्ष जोड़ देते यहाँ पर। अब आप चेक कीजिए बी से करस्पॉन्डिंग कौन सा रेशियो है, 6:5 में 6 तो रिप्रेजेंट कर रहा है ए को, बी को कर रहा है 5। तो आप 5 से देखिए कौन सा नंबर इन चारों में से डिवाइड हो जा रहा है। 6 माइनस करने के बाद केवल 10 हो रहा है, इस वजह से कंफर्म आंसर आपका ए ही हो गया। कहने का मतलब 16 साल। बाकी तो ये 14 डिवाइड हो रहा है क्या, 5 से नहीं हो रहा, 29 भी नहीं हो रहा है, 32 भी नहीं हो रहा है। इस वजह से कुछ और करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर 10 जो आया ये तो स्ट्रेट वे 5 से डिवाइड हो गया। मान लीजिए कोई आंसर यहाँ पर ऐसा मिल जाता दूसरा जो 5 से डिवाइड हो रहा है, तो आपके पास 2 ऑप्शन हो जाते। तब आप यूज करते सेकंड कंडीशन को। सेकंड कंडीशन में बोला जा रहा है अब से 4 साल बाद ये अनुपात इतना हो जाता है। तो जो ये वैल्यूज दी गई थी चारों, इनमें आप 4 को ऐड कर देते, क्योंकि बात हो रही 4 साल बाद की, जितने साल प्लस में है उनको ऐड कर देते। 16 + 4 20 + 4 35 + 4 38 + 4। जो वैल्यू आती उसको 10 से डिवाइड करते। 10 से क्यों? क्योंकि यहाँ पर 10 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को कर रहा है। 4 साल बाद जब 10 से आप डिवाइड करते, वो जो 2 वैल्यू आई हैं कोई एक एलिमिनेट हो जाती और आपको आंसर इजीली मिल जाता। अभी हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको जरूर देखिए। इस क्वेश्चन को देखिए, मैं अपने बेटे से 3 गुना बड़ा हूं। 15 वर्ष बाद मेरी आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। हमारी वर्तमान आयु का योग क्या है? पिता और पुत्र की बात हो रही है, कुछ कंडीशंस दी गई हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पिता और पुत्र की आयु का योग क्या होगा, जो प्रेजेंट में है। प्रेजेंट में पिता और पुत्र की आयु का योग क्या होगा। आई एम 3 times as old as my son. 15 years hence I will be twice as old as my son. What is the sum of our present ages? देखिए यहाँ पर जो बात हो रही है, कह रहे मैं अपने बेटे से 3 गुना बड़ा हूं। फादर और सन की बात हो रही है, तो पहला रेशियो क्या है, फादर 3 गुना बड़ा है, बच्चा क्या है, सिंगल है, 3:1 का है। यही तो कहने का मतलब है इस स्टेटमेंट में, मैं अपने बेटे से 3 गुना बड़ा हूं, तो रेशियो क्या हो गया 3:1। ओके 15 वर्ष बाद की बात हो रही, मेरी आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी है। कहने का मतलब फादर और सन का रेशियो क्या है, कितने साल बाद, 15 साल बाद, ये है 2:1। फादर जो है 2 गुने है सन की एज से 15 साल बाद। ये 2 कंडीशन है। यहाँ पर स्ट्रेट वे आपको रेशियो नहीं दिया गया है, जैसे पहले 3 क्वेश्चन में स्ट्रेट वे आपको रेशियो दिख रहा था। रेशियो ही है लेकिन कुछ इस तरीके से दिया गया है, लेकिन मतलब ये है। ये आप समझ पाए? ओके, अभी आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों का योग क्या है। तो ये जो आंसर्स आपको 4 दिख रहे हैं, इनमें से एक करेक्ट है, और जो करेक्ट है तो वो सम है, पिता और पुत्र की जो आयु है उसका योग है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है बच्चों। तो इसमें हम करेंगे क्या, पहले अगर इंडिविजुअल कुछ पूछता था तो हम वो रेशियो उठा लेते थे, बस उससे डिवाइड कर देते थे। यहाँ पर अगर दोनों के योग की बात हो रही तो जो रेशियो है दोनों को जोड़ दीजिए, 3 + 1 4, क्योंकि योग हमको निकालना है दोनों का, तो दोनों रेशियो हम जोड़ देंगे। तो रेशियो क्या आया, 3 + 1 4 आया ना। दोनों का सम, दोनों रेशियो का सम 4 आ गया। अब हम चेक करेंगे 4 से कौन डिवाइड हो रहा है, 73 डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। 47 डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। 60 डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इस वजह से ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। 54 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। इस वजह से यही आपका कंफर्म आंसर हो गया। सिंपल सा अप्रोच है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा टाइम आप बचा सकते हैं इस ट्रिक को यूज़ करके। वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करें। ऐसे कई सारे वीडियोस हैं जो यहाँ पर फ्लैश हो रहे हैं इस प्लेलिस्ट में, आप चाहें तो इनको भी देखें और अपनी कैलकुलेशन स्किल्स इम्प्रूव करें। तब तक अच्छे से रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।